रामनगर में रहने वाली मोनिका के कोई बच्चे नहीं थे। शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसे घर से, समाज से ताने मिलने लगे। मोनिका ने अपने पड़ोसन रूपा से रोते हुए कहा, लोग मुझे गिरी नजरों से देखते हैं और पीछे बाजन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने दवा बहुत करवाई लेकिन कोई दवा लग ही नहीं रही है। पूजा पाठ व्रत उपवास कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन शायद भगवान ही रूठ गए हैं। अब सास और जेठानी भी मुझे जरा जरा सी लड़ाई पर, जरा जरा सी कहासुनी पर बांझन कहकर ताना देने लगती हैं। तुम भैरव के पास जाओ, वो जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। वो बहुत बड़ा काम तांत्रिक है। अपने पूरे गांव के लोग उससे झाड़ फूंक करवाते हैं। ऐसी कौन सी दवा है जो वो नहीं कर सकता? मोनिका भैरव के पास गई, उसे अपने समस्या बताई। भैरव जी कोई रास्ता निकालो। सुना है तुम सबका इलाज करते हो। मेरे घर पे भी कोई एक बच्चा हो जाए तो मुझे बांझन शब्द से छुटकारा मिल जाए। एक पिशाचनी है जो अभिशाप के समान तुम्हारे घर में बैठी है, वही तुम्हारे औलाद नहीं होने देती है। तो उसका कोई उपाय है? उसे प्रसन्न करने के लिए एक अनुष्ठान होगा और एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी जो 5 साल से नीचे का हो। और आज मोनिका बच्चे का इंतजाम करने जा रही थी। अंधेरी काली रात थी। मोनिका ने धीरे से करवट बदली। उसने एक निगाह सोए हुए पड़े अपने पति गिरधर पर डाली, फिर अपनी चारपाई से उठी और बहुत धीरे धीरे दबे पांव से अपनी जेठानी वीना के कमरे की तरफ बढ़ी। वह अपनी जेठानी वीना के कमरे की ओर जाकर उसके कमरे में झांकती है। देखो तो दीदी का कमरा खुला है या बंद है? ये तो खुला है। चलो अच्छा है, आराम हो गई। दीदी गहरी नींद में सोई पड़ी है। गोलू भी सोया हुआ है। वह बहुत धीरे, बिना आहट के उस बच्चे को उठाती है। बच्चा थोड़ा सा धीरे से रोता है, फिर उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाता है। अब मैं धीरे से दरवाजे को खोलकर चुपके से बाहर निकल जाती हूँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो अच्छा रहा कि मैं टॉर्च लेकर आई। मैं टॉर्च से जलाकर देखती हूँ। वह टॉर्च जलाकर उसी के सहारे आगे बढ़ जाती है। उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें कुछ सामान था। गलियों में आहट सुनकर कुत्ते भौंके, लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे जाकर उसने एक घर का दरवाजा धीरे से खटखटाया। भैरव, दरवाजा खोलो भैरव। एक आदमी दरवाजा खोलकर कहता है, अंदर आ जाओ। और मोनिका घर के अंदर चली गई। अंदर एक कमरे में अनुष्ठान के लिए सामान सजा हुआ था। एक चौक पूरा हुआ था जिसमें हवन की लकड़ियां रखी हुई थी। नर कंकाल की खोपड़ी रखी थी। उसमें उल्लू का खून था। मरा हुआ उल्लू पड़ा था। मोनिका बैठ गई। सारा सामान ले आई। पीली सरसों, काली सरसों और उड़द की दाल ले आई हूँ। और ये बच्चा है। भैरव बच्चे पर निगाह डालकर बोला, सबसे खास चीज यही थी। इसी चीज का इंतजाम मुश्किल था, बाकी कोई चीज
मुश्किल नहीं है। भैरव की वेशभूषा बहुत ही भयानक थी। लंबे लंबे जटाओं में उलझे हुए बाल थे, जिसे उसने सिर के ऊपर इकट्ठा करके बांध रखा था। आंखें लाल लाल थी। लंबी लंबी दाढ़ी, काले रंग के कपड़े पहने हुए वह स्वयं पिशाच लग रहा था। अनुष्ठान शुरू हो गया था। भैरव ने हवन वेदी जला दी और उसमें उड़द, सरसों में खोपड़ी में रखे हुए खून की छींटे से छिड़क कर हवन करना शुरू कर दिया था। वो स्वाहा स्वाहा करके भयानक अट्ठास भी लगाता जा रहा था, जिससे भयानक माहौल बन गया। अनुष्ठान अब समाप्ति की ओर था। भैरव ने खोपड़ी में भरे हुए खून से बच्चे के तिलक लगाया, मोनिका के भी तिलक लगाया और अपने भी तिलक लगाया। बच्चे को लिटाओ। मोनिका ने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। तांत्रिक ने चमचमाती हुई तलवार निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए बच्चे पर भरपूर वार किया। तभी उसे जोरदार ठोकर लगी। वह गिर पड़ा। तलवार उसके हाथ से छूट गई। मोनिका के पति गिरधर ने तलवार उठाई और भैरव पर भरपूर वार किया, जिससे वो बचा गया। बच्चे को झपटकर उसकी मां वीना ने उठाकर अपने सीने से लगा लिया। हुआ यह था कि मोनिका का पति गिरधर घर में सोया हुआ था। उसे मोनिका के उठकर जाने का पता ही नहीं चला। तभी अचानक वीना की नींद टूटी तो उसने देखा उसका बच्चा गायब है। वह चौंक कर उठ बैठी और बच्चा ढूंढने लगी। गोलू, मेरा गोलू कहाँ गया? वो तो यहीं पे था मेरे पास। कहाँ चला गया यहाँ से? वह जोर जोर से रोने लगी। जब कहीं नहीं मिला और मोनिका भी गायब मिली तो उसे समझते देर नहीं लगी कि यह मोनिका का काम है। जरूर मोनिका का काम होगा, इसीलिए बच्चा यहाँ नहीं है। वही बच्चे को लेकर गई है। लेकिन वह कहाँ ले जा सकती है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि वो भैरव तांत्रिक के पास जाती है। उसकी संदिग्ध गतिविधियां चलती रहती है, पूजा पाठ करती रहती है, मुझसे लड़ती भी रहती है। उसी ने ही मेरे बच्चे को गायब किया है। सभी उसी तरफ दौड़ पड़े। वहां जो नजारा देखा तो सन्न रह गए। भैरव बच्चे को मारने जा रहा था। अगर गिरधर ने 1 सेकंड की भी देर की होती तो बच्चे के 2 टुकड़े हो गए होते। गिरधर ने भैरव को इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया। गिरधारी दांत पीसते हुए बोला, साले, अब तू इस लायक ही नहीं रहेगा कि गांव की औरतों को बहकाकर उन्हें तांत्रिक टोटके बेचता रहे। मोनिका को भी उसने बहुत मारा। तांत्रिक ने पूरे गांव में घूम घूम कर कह दिया, मोनिका डायन है, पिशाचनी है। अब उसे लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। देखते ही लोग कहने लगते थे, इससे दूर रहो, ये डायन है, यह पिशाचनी है, इसकी छाया भी हमारे लिए बहुत खराब है। एक दिन मोनिका ने पढ़ा कि इंग्लैंड की रानी ब्लडी मैरी के भी कोई बच्चा नहीं था। वह बच्चों का अपहरण करके उनकी बलि चढ़ाती थी। इसी शक में लोगों ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला था। यह कहानी पढ़कर मोनिका कांप गई। अरे, ये कहानी तो बिल्कुल मेरे जैसी है। वो भी मेरे जैसी दुखी रही होगी। मुझे उसके बारे में और जानना चाहिए। और जब उसने पढ़ा कि शीशे के सामने मोमबत्ती जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी लिख दो और उसे 3 बार बुलाओ तो वह आ जाती है।
उसने वही प्रयोग किया और यह देखकर दंग रह गई कि वह बिल्कुल वैसे ही लगने लगी थी। उसके लंबे लंबे दांत निकल आए थे, लंबे लंबे नाखून हो गए थे, शक्ल बहुत डरावनी हो गई थी, आंखें लाल लाल होकर आग उगल रही थी। अपनी यह शक्ल शीशे में देखकर वो डर कर चीखने लगी। ये क्या हुआ? मैं तो वैसे भी अपने पूरे परिवार से ठोकर खाकर अपना जीवन गुजार रही थी और ये सब उन कमबख्त गांव वालों के कारण ही हुआ है। अब तो गांव वाले भी दुश्मन बन गए। वह जिधर से निकलती लोग उस पर पत्थर फेंकते, जिससे उसे बहुत चोट आ जाती। वह बदला लेने पर उतर आई। अब उसे जो भी मारता वह उसको अपने लंबे लंबे दांत गाड़ कर उसका खून चूस लेती, लंबे नाखूनों से उसे मार डालती। गांव वाले सब डरकर भागने लगे और वह अकड़ कर चलती हुई जंगल में चले गई। गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी। दोबारा में वो नहीं दिखाई दी। कुछ लोग कहते हैं वो जलकर मर गई, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन फिर वो दिखाई नहीं दी। गिरधर ने जब शीशे पर ब्लडी मैरी लिखा देखा और वहां पड़ी किताब पढ़ी तो समझ में आ गया कि यह ब्लडी मैरी की खूनी प्रेत आत्मा ने किया है। उस दिन के बाद से उस गांव में कभी भी किसी ने ब्लडी मैरी का नाम नहीं लिया।